नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की सीरीज स्टार्ट की है और जिसमें आज का हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। तो दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूचित जनजातियों की टोटल जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में कितनी है। 11,34,273 लिख लेंगे। कुल जनसंख्या, इसकी अनुसूचित जनजातियों की, सही है, अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 11,34,273 11,34,273। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 11,34,273। और इसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सर्वाधिक कहां पर है? सोनभद्र में। सबसे ज्यादा सोनभद्र में है और सबसे कम दोस्तों बागपत में है। ठीक है। इसके बाद में 2003 से पहले बात करेंगे कि सन 2003 से पहले, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 जनजातियां थीं। उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां थीं। कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सन 2003 से पहले थारू और बुक्सा सिर्फ 2 जनजातियों को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में रखा गया था। लेकिन 2003 के बाद केंद्र ने 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा है। तो लिखेंगे कि 2003 के बाद केंद्र सरकार ने 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया। जनजातियों की श्रेणी में या सूची में शामिल किया। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये 10 जनजातियां कौन कौन सी हैं। ये जो 10 जनजातियां हैं ये कौन कौन सी हैं जिनको शामिल किया है। तो हम बात करेंगे पहली जनजाति कौन सी है। दोस्तों पहली जनजाति है इसमें गोंड और धुरिया। पहली है गोंड और धुरिया। बात करते हैं कि ये कहां पर है। गोंड और धुरिया निवास कहां करती हैं? तो ये करती है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बस्ती में। ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बस्ती में निवास करती हैं। सिद्धार्थनगर और बस्ती में निवास करती हैं। सही है। नायक ओझा, पठारी और राजगोंड। अब बात करते हैं कि ये कहाँ निवास करती हैं।
ये निवास करती हैं आजमपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया तथा मऊ में ये लोग निवास करते हैं। अब बात करेंगे दूसरी जनजाति की। दूसरी है खरवार या खैरवार। दूसरी है खरवार या खैरवार। सही है। ये लोग देवरिया, बलिया, वाराणसी, देवरिया, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र में निवास करते हैं। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे सहरिया। ये ललितपुर में मिलते हैं दोस्तों। सही है। सहरिया चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर बैगा। छठे पर अगरिया। सातवें नंबर पर पठारी। आठवें पर भुइया या भुनिया। ये सब के सब इतने दोस्तों सोनभद्र में। ये सब के सब कहां पर? सोनभद्र में। चेरो नवे नंबर पर सोनभद्र और चंदौली में। सोनभद्र और चंदौली में निवास करते हैं। दसवें नंबर पर पंखा या पनिका। ये सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की दो सबसे फेमस जनजातियां हैं, थारू और बुक्सा की। इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सही है दोस्तों। अब बात करेंगे थारू की। थोड़ी इनकी डिटेल देख लेते हैं। ये दो जनजाति थारू और बुक्सा सबसे मेन है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। थारू जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। यूपी की जनसंख्या के हिसाब से यूपी की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति। सही है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के जो निवास करते हैं लोग, तो वो थारू जनजाति है। सही है। अब बात करते हैं इनका निवास। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर हम इनके निवास की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मिलते हैं महाराजगंज में मिलते हैं,
और ये सिद्धार्थ नगर में मिलते हैं। सिद्धार्थ नगर में मिलते हैं। ये श्रावस्ती में भी मिलते हैं और बहराइच और लखीमपुर। सही है, इतने जिलों में ये उत्तर प्रदेश के थारू लोग मिलते हैं। अब दोस्तों क्या है, लखीमपुर में एक महाविद्यालय खोला गया है जिसमें थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान की जा रही है और ये अच्छे अच्छे पदों पर, मतलब अच्छी अच्छी नौकरियों पर भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि ये किरात वंश के हैं। ये किरात वंश के हैं। किरात वंश के हैं। सही है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि इनका कद छोटा होता है, रंग पीला होता है और मुख, इनकी जो मुख की आकृति होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, इनका चेहरा चौड़ा होता है। ठीक है, तो इनका कद छोटा, रंग पीला तथा चेहरा, मुखाकृति या चेहरा चौड़ा होता है। सही है। इनका जो सबसे प्रिय भोजन है, सबसे प्रिय भोजन इनका चावल है और इसके साथ साथ में ये मांस और मदिरा भी लेते हैं। सबसे प्रिय भोजन तो इनका चावल है और इसके साथ में ये मांस और मदिरा भी खाना पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा है इनमें, संयुक्त परिवार प्रथा है। मतलब ये एक साथ मिलजुल कर रहते हैं पूरा परिवार, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई सब लोग एक साथ। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। विधवा विवाह प्रथा भी है। मतलब जब कोई औरत विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है, तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार है। अक्सर कुछ लोगों में माना जाता है कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, लेकिन थारू के लोग दूसरी शादी उस विधवा औरत की कर सकते हैं। सही है। अब क्या होता है, इनमें बदला विवाह की प्रथा है। बदला विवाह प्रथा है। बदला विवाह प्रथा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी लड़के को अपनी बहन दे दी, मतलब अपनी बहन की शादी किसी के साथ कर दी, तो उसकी बहन की शादी अपने साथ कर ली। आदान प्रदान, एक दूसरे की बहनों का आदान प्रदान करके शादी करते हैं। तो इसमें क्या है, जब दोनों ओर से विवाह पक्का हो जाता है, तय हो जाता है, तो उसको पक्की पोड़ी कहते हैं। ठीक है, तो उसको पक्की पोड़ी कहते हैं। याद रखना कि जब बदला विवाह प्रथा में विवाह पक्का हो जाता है, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की सिस्टर से विवाह पक्का हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको पक्की पोड़ी कहते हैं। सही है। और ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म मानते हैं ये लोग। और इनका प्रमुख त्योहार क्या है, बजहर। इनका प्रमुख त्योहार बजहर। ठीक है, ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। सही है।
ये दीपावली के दिन क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों को भेंट देते हैं, जिसे रोटी कहते हैं। सही है। प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन और कृषि। कृषि भी खास करके धान की या चावल की। सही है, सही है। तो बुक्सा जनजाति निवास बिजनौर जिले में, ये कहाँ मिलते हैं, बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है ये। सही है। इनका कद छोटा, नाक चपटी और चेहरा चौड़ा होता है। प्रिय भोजन इनका, बुक्सा का प्रिय भोजन चावल और मछली। इनमें क्या है, बुक्सा में क्या है, गाय, गाय, बंदर तथा मोर का मांस खाना वर्जित है। ये, और दोस्तों इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। इस विवाह में क्या होता है दोस्तों, कि स्त्री या पुरुष अपनी इच्छा से जब तक चाहे साथ रह सकते हैं और जब चाहे रिश्ता तोड़ सकते हैं। तो इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें बुक्सा लोगों में विधवा विवाह और बहु पत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है। विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है। इनकी प्रमुख देवी, सबसे मेन जो देवी है, काशीपुर की चामुंडा देवी। प्रमुख देवी काशीपुर की चामुंडा देवी है। इनका मुख्य व्यवसाय, बुक्सा का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। पशुपालन में भी गाय, भैंस और बकरी। पशुपालन में कौन कौन से पशु, खास करके गाय, भैंस और बकरी, ये खास करके।
तो दोस्तों आज के लिए हम उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास में इतना ही रखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का आज हमने अध्ययन किया है, और अगली क्लास में हम एक और टॉपिक लेकर आएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ऐसे टॉपिकों की हम बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि जहां से हर हाल में 1-2 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछा जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से मेरा बस यही कहना है कि अच्छे से आप लोग क्लास को वॉच करें, पूरा क्लास को वॉच करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अपने सभी दोस्तों से बता दें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।